होनहार बेटी की फहरिस्त दे रहा हूँ कि होनहार बेटी कैसी होती है और उसकी तालीम में माँ बाप को कितनी कुर्बानी करनी चाहिए। ये पैगाम आपकी खिदमत तक पहुँच रहा है। अल्लाह करे कि ये भी उसी माहौल में सुना जाए जिस माहौल में आप सुन रहे हैं। बहुत खूबसूरत जलसा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल में आपका जलसा चल रहा है। बाप आए कमरे में, नाबीना साथ में है, बेटी भाग गई। बाप ने बेटी से कहा, बेटी क्यों पर्दे में चली गई? मैं तो तुम्हारा बाप। बाप से कौन सा पर्दा? कहा हुजूर आपके साथ में जो वो नाबीना खड़ा है उसकी वजह से मैं पर्दे में हूँ। कहा वो तो आँख से नाबीना, उसको कुछ नज़र नहीं आता। तो बेटी ने कहा अब्बा उसको नज़र नहीं आता, हमको तो नज़र आता है। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत से गुजर रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी को उसने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तो बाप ने पूछा कि क्यों बेटी? पैगाम आया, सरदार का पैगाम है, नवाब का पैगाम है, तुमको ये रिश्ता क्यों मंजूर नहीं है? कहा अब्बा हुजूर ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे अंदर ऐब है, हुनर नहीं है, ये मुझको माफ़ नहीं करेगा, रिश्ता रहेगा नहीं, ख़त्म हो जाए। दूसरी बेटी को पैगाम दिया बाप ने, ये कबूल कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मुझे भी ये रिश्ता कबूल नहीं है, मेरा बाप नेक नाम है, मेरे बाप का ये लिहाज नहीं करेगा, इसलिए मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं। तीसरी बेटी से बाप ने कहा बेटी बाप की पगड़ी बचा ले। तो तीसरी बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर है। अब बाप ने पूछा कि बेटी क्यों रिश्ता मंजूर है? कहा दो वजह से। एक वजह तो ये है कि मेरे अंदर सूरत भी है, मेरे अंदर सीरत भी है, और मैंने सीरत और सूरत पर भरोसा नहीं किया है, खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मुझको ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर है, लड़की ने रिश्ता मंजूर कर लिया, लेकिन शर्त रख दिया जब तक दो बस्ती की लड़ाई खत्म नहीं होगी मैं मैके से ससुराल नहीं जा सकता। दो बस्ती में लड़ाई चल रही थी, और कब से लड़ाई चल रही थी? 40 साल से। उस लड़ाई का नाम तारीख में दाहिस और गबरा है। ये दो बस्ती की लड़ाई चल रही थी 40 साल से। उस लड़की ने शर्त लगा दिया मैं उसी सूरत में मैके से ससुराल जाऊंगी जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उसका शौहर सोचा कि 40 साल से लड़ाई चल रही है, ख़त्म हो नहीं रही है, अब इस लड़की ने शर्त रख दिया तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी रुखसत नहीं होगी। 3000 ऊँट लेकर के वो बस्ती वाले के पास गया, क्या कि खुदा के वास्ते ये ऊँट कबूल कर लो, वरना मेरी बीवी बूढ़ी हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो मैके रहेगी, ससुराल नहीं आ पाएगी। उस लड़की की एक दिन की अक्लमंदी से 40 साल की जंग खत्म हो गई। तीसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। आया, दरवाजे पर दस्तक दिया एक नौजवान, दरवाजा खुला। दरवाजा जैसे ही खुला देखा एक काला कलौटा नौजवान है, बेटी के बाप से रिश्ता मांग रहा। तो बेटी के बाप ने कहा कि मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तू काला है, मेरी बेटी गोरी है, तू गुलाम है, मेरी बेटी आज़ाद है, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं। जब वो वापिस जाने लगा तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझको ये रिश्ता मंजूर है। तो बाप ने कहा वो कैसे? आपने तो इसको देखा कि वो आने वाला काला है, आपने इसको नहीं देखा कि उसका भेजने वाला कमली वाला है। अब्बा हुजूर मुझे काले को नहीं देखना है, कमली वाले को देखना। बाप बड़ा भागा बेटी के पास आया, बेटी मुराद पूरी होगी। तो बेटी ने कहा अब्बा क्या मुराद पूरी होगी? क्या मुराद ये पूरी हो गई कि तुम्हारे लिए एक बेहतरीन लड़का मैं ढूंढ करके लाया, सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा निकाह करूंगा, वो तुम्हारे कान को भी जेवर से भर देगा, तुम्हारे गले को भी जेवर से भर देगा, तुम्हारे बाजू को जेवर से बोझल कर देगा,
بیٹی اس جوان کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں ابا یہ بتائیے کہ اس جوان کے چہرے پر داڑھی ہے؟ بولا کہ نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو کیا ہے، مالدار تو ہے۔ تو بیٹی نے کہا مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ جو نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ نہیں کر سکا، نبی کا لحاظ نہیں کر سکا، نبی کا امتی بن کر کے میں اس کی بیوی بنوں گی، وہ شوہر بن کر کے میرا لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ رات کا سناٹا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی جلدی پانی میں دودھ میں پانی ملا، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ڈالا۔ بیٹی کہتی میں یہ کام نہیں کر سکتی، ہے گناہ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ کہا کہ حضرت عمر یہاں نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کی کوکھ سے کس نے جنم لیا؟ عمر بن عبد العزیز کی ماں نے جنم لیا۔ تاریخ میں اتنا بڑا انقلابی آدمی پیدا ہوا، اس بچی کی کوکھ سے اس کی ماں نے جنم لیا جن کا نام عمر بن عبد العزیز تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ ہم کو وعدہ دیجئے، بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ۔ اس کا میں راز بتا رہا ہوں۔ بیٹی پالن حقانی کی تحقیق کے مطابق 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس۔ 4 منزل میں بیٹی پہنچتی ہے۔ آپ جب بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیں گے تو اچھی بیٹی ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، اچھی ماں ہوگی، اچھی ساس ہوگی۔ جس گھر میں جائے گی تو وہ تو اکیلی ہوگی، لیکن اس بچی کی برکت سے خاندان علم سے محروم نہیں رہ سکے گا۔ انشاءاللہ بچی کو پڑھانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو رخصت کر کے کنگال کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔